लक्ष्य पब्लिक स्कूल। Good morning, students. Today I will teach 10th class Kritika book first lessons. I hope that you are happy at home. Please take care. First lesson of Kritika book, माता का अंचल। माता का अंचल कहानी के लेखक हैं शिवपूजन सहाय। माता का अंचल पाठ शिवपूजन सहाय जी के द्वारा रचित उपन्यास देहाती दुनिया से ली गई है। यह देहाती दुनिया उपन्यास शिवपूजन सहाय जी ने सन 1926 ईस्वी में लिखा था। 1926 ईस्वी में लिखा था। उसी का एक अंश यहाँ पर प्रकाशित किया गया है। यह देहाती दुनिया उपन्यास आंचलिक पहला उपन्यास है और हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास भी माना जाता है। माता का अंचल पाठ में शिवपूजन सहाय जी ने ग्रामीण जीवन, ग्रामीण के पात्रों का चरित्र चित्रण, बच्चों के खेल कूद कौतूहल उल्लास उत्साह, उस समय के उस जमाने के पारिवारिक प्रवेश की प्रेम भावना, विशेष रूप से माता की ममता और पिता का लाड़ प्यार उल्लेख किया गया है। माँ की ममता क्या होती है, पिता का लाड़ प्यार प्रेम क्या होता है, इसमें बड़े ही रोचक शैली में और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। और मुख्य बात यह भी आती है कि इसमें चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोभावना का उल्लेख मिलता है। आते हैं हम पाठ पर, देखते हैं। शिवपूजन सहाय जी बाल मनोभावना का पहले उल्लेख करते हुए कहते हैं, यह खासियत बालकों में विशेष रूप से पाई जाती है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ाओं का संग तहाँ खर्चे का। स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि जहाँ बालक का झुंड होता है, बालक चाइल्ड ग्रुप होता है, वहाँ पर उत्साह उमंग खेल कूद ही रहता है। उन्हें किसी दुनिया का चिंता नहीं ग्रस्ती, उनके ऊपर चिंता की झलक नहीं है। वे हमेशा प्रसन्न रहते, उछलते कूदते उछलते रहते हैं। उन्हें किसी दुनिया का दुख का कोई एहसास नहीं होता है, किसी प्रकार की चिंता में वो नहीं पड़ते। लेकिन जहाँ बूढ़े लोग, ग्रामीण बूढ़े लोग एकत्रित हो जाते हैं, उनका ग्रुप होता है, तो वे लोग अपनी सांसारिक दुखों में उलझ जाते हैं, अपनी चिंताओं में उलझ जाते हैं, चिंताग्रस्त बातें करते हैं। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्होंने उल्लेख किया है कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे की दंग, और जहाँ बुढ़ाओं का संग तहाँ खर्चे का दंग। शिवपूजन सहाय जी बचपन की बातें उल्लेख करते हैं कि मैं अपने पिताजी के अंग लग गया था। पिताजी जब पूजा पाठ करते, स्नान ध्यान करते, तो मुझे भी अपने साथ ही स्नान कराते। जब वो पूजा पर बैठ जाते तो मुझे भी अपने साथ पूजा पर बिठा लेते थे। जब अपने ललाट पर, फोरहेड पर त्रिकुंड करते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, तो उनके चौड़े लीलार पर भी वे चंदन या त्रिकुंड लगा दिया करते थे।
माँ जुट्टू बांध देती थी, शिखा बांध देती थी, चौड़ा चौड़ा ललाट। जब चंद्र चर्चित ललाट शिव पूजन जी का लगता था तो अच्छे खासे वे बम गोला बन जाते थे। जबकि इनके बचपन का नाम तारकेश्वर नाथ था, लेकिन बड़े प्यार से इनके पिताजी इन्हें भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। अर्थात इनके पुकारने का नाम भोलानाथ था, लेकिन इनका नाम माँ पिता ने तारकेश्वर नाथ रखा। जब पूजा पाठ समाप्त हो जाता था तब पिताजी कुर्जियों पर राम नाम जो लिखे रहते थे उसे ले करके और आटा का गूथा हुआ जो होता था उसे ले करके उसमें डाल करके और गंगा के किनारे चले जाते थे। मछलियों को एक एक गोलियां खिलाया करते थे। मछलियां जल तरंग पर आती, उसे चूमती, निगल जाती। यह दृश्य भी बड़ा सुंदर मनमोहक होता, जिसे बालक भोलानाथ देखा करते थे। जब एक क्रम समाप्त हो जाता था तो वे घर लौटते। रास्ते में बाग बगीचे में से उनकी नीची टहनियाँ जो होती धरती को झुकी हुई, उस पर भोलेनाथ को बिठाकर उनके पिताजी झूला झुलाया करते। कुछ पिता और पुत्र में खेल भी हुआ करता था, कुश्ती भी हो जाया करती थी। पिताजी को भोलानाथ पछाड़ देते थे, वे लौट जाते थे और भोलानाथ उनकी छाती पर बैठ जाते थे, उनकी मूछें खींचने लगते थे। पुनः जो है खींचने से वे जो है उन्हें चूम लेते थे और जब उनकी दाढ़ी उनके कोमल गालों पर चुभ जाती तो खिलखिलाकर ये और उनके अपने पिता को तंग करते, उनके मूछें खींचने लगते। इस पर उनके पिताजी बनावटी रोना रोने लगते थे। जब उन्हें रोते देखते तो ये दूर जाकर के फिर खिलखिला करके हंसते, फिर गोद में उठा करके वे घर लाते। घर आने पर जब वो भोजन करने बैठते तो अपने बेटे को भोलेनाथ को भी साथ में बिठा लेते थे। उन्हें भी फूल के कटोरे में दूध और भात दिया जाता था और अपने साथ ही खिलाते थे। खाने का क्रम चल ही रहा था, तभी माँ की ममता कहाँ उल्लेख होता है कि माँ खींच लेती थी और एक कहती थी कि मरदुए के बच्चों को खिलाने का क्या फर्ज है, आप तो 2-4 दाने मुंह में डालते हैं, थोड़ा भी खाने पर यह बात मालूम हो जाता है बच्चों को, बच्चे फील कर लेते हैं कि मेरा खाना हो गया। माँ खींच लेती और उन्हें अपना खिलाना शुरू करती। देखिए मैं खिलाती हूँ, बच्चों को कैसे खिलाया जाता है। कहा जाता है कि बच्चे जब माँ के हाथ खाते हैं तभी तो उनका पेट भरता है। यह बात, ये ममता, पूरी बात जो है माँ की ममता को उल्लेख करती है। बात यहाँ तक आती है कि माँ जब खिलाने बैठती तो यह कहना शुरू कर देती कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तो पाएगा दुनिया में ठौर। ये भी माँ की ममता की ही विशेषता है। फिर बच्चे को खिलाने के लिए वे चिड़ियों का नाम रख करके वे कौर खिलाना शुरू करती। ये तोता है, ये मैना है, ये सुग्गा है, इस तरह से जल्द बेटा खा जाओ नहीं तो ये चिड़िया उड़ जाएगी। चिड़िया न उड़ जाने के लिए हम चट उनके उड़ने से पहले ही कौर को उड़ा देते हैं। ऐसी बच्चों में भावना पाई जाती है। पुनः जो है माँ खिला लेती तो पिताजी प्यार से कहते कि अब तेरा खाना हो गया, अब तुम जाओ खेलो, तुम राजा बाबर हो गया। इस प्रकार वे अपनी बाल मंडली में चले जाते और तरह तरह के खेलों में लग जाते। फिर ये लोग कई तरह के खेल खेलते थे। खेल भी बड़ा मनमोहक और आनंददायक होता था। अगर राही भी जाता तो ठमक करके यानी रुक करके इनके खेलों को देखने लगता, बाल मनोभावों में लिप्त जाता था। खेल कई तरह के होते थे, कभी शादी विवाह होता था, तो कभी खेती गृहस्थी का काम होता था, तो कभी किसी तरह का खेल होता था। शादी विवाह में इधर से उधर नजदीक ही बराती सज जाती थी। कुछ कई तरह के ईंटे पत्थर जुट जाते थे,
भोज भी बनता था और इसके बाद बाजे भी बजते थे। यहाँ से वहाँ जा कर के शादी हो जाती थी। लाल लाल कपड़े में जो है डोली सज जाती थी और दुल्हन जब घर आती थी तो पिताजी भी दुल्हन का मुंह देखने के लिए बैठ जाते। जब लाल पर्दे को उठा करके दुल्हन का मुंह देखना चाहते तभी बच्चे खिलखिलाकर हंस देते और खेल बिगड़ जाता। इस तरह से खेती बाड़ी का खेल होने लगता। शीघ्र ही इधर उधर की चीजें एकत्रित कर ली जाती, खेत बन जाता था, ऊंची नीची क्यारियां बन जाती थी, कोई मोट खींचता था, कोई पानी पटाता था। समय कुछ ही बीता की फसल फूट जाती थी और पकते भी देर नहीं लगती और सीधा ही कट जाती थी। तभी जो है आकर के पिताजी पूछ देते थे कि भोलेनाथ इन साल की फसल कैसी हुई है। इस तरह से वे लोग ये बातें कहते थे कि ऊंच नीच में भई कियारी और जो उपली सो भई हमारी। इस तरह एक घटना का उल्लेख करते हैं आचार्य शिवपूजन जी कि जब हम लोग खेल खेलते थे, किसी की शादी विवाह होती और डोली जाती, दुल्हन बैठ करके जाती थी, उस समय हम लोग बड़े उछल मचल करके कहते थे, जोर जोर से सभी बाल मंडली चिल्ला करके गाती, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला के कनिया हमार में है। इस पर जो है एक दुल्हा जो है क्रोधित होकर के बच्चों को दौड़ा कर के मारा था। कहते हैं शिवपूजन जी कि आज भी अगर उसकी याद आती है तो उद्बत्सूरत घोड़मुख दूल्हे की छाया जो है मुझे आज याद आ जाती है तो भी मुझे बहुत कष्ट होता है। इस तरह से उसने हम लोगों को बेरहमी से पीटा था। आगे कहते हैं कि कभी कभी जीवन में मौसम बदलता ही रहता है। जब आंधी और तूफान का यानी क्लाउडी वेदर जब हो जाता है, जोरदार आंधियां चलने लगती है, तो सारे बालक अपनी भुजाओं को उठा करके ऊंचे स्वर में पुकारते हुए गाते थे, एक पैसा की लाई बाजार में छिटाई, बरखा उधरे पर आई। एक पैसा की लाई बाजार पर छिटाई, बरखा उधरे पर आई। जब आंधी आ जाती आम के फसल में, जोरदार आंधी चलने से आम के फल गिर पड़ते थे, हम लोग बगीचे में दौड़ जाते थे और वो भी आम चुन चुन करके खाया करते थे। अर्थात जो पका हुआ, धूप से झुलसा हुआ जो आम था गिरा हुआ, उसे उठा करके हम लोग बड़े चाव से उसे चाटते थे, अगर उसे हम लोग खाते थे। फिर जो है आगे प्रसंग बढ़ाते हैं कि रास्ते में जब हम लोग आते थे, गांव में एक मूसन तिवारी जी की बड़े ही बूढ़े थे, आँख से दिखाई नहीं देता था, 3 पांव पर चलते थे। हम लोगों में सबसे बड़ा बैजू था, जरा अधिक वो चंचल था स्वभाव से। जब उन्हें देखता था तभी वो जोर जोर से चिल्लाता था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। एक बार नहीं सुनते, दूसरा बार तीसरा बार यही आवाज लगाता, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। इस पर जो है बूढ़े मूसन तिवारी जी जो है क्रोधित हो जाते और बच्चों को दौड़ा लेते। एक बार बड़े ही नाखुश होकर जाकर के गुरुजी से विद्यालय में शिकायत करते हैं, बैजू बड़ा था इसलिए वो तो भाग जाता है और ये भोलेनाथ जो है तारकेश्वर नाथ जो है पकड़े जाते हैं। फिर जो है गुरुजी के गिरफ्तारी वारंट के लिए बालक छोड़े जाते हैं और लोग पकड़ाते हैं। गुरुजी जो है भोलेनाथ को अच्छी पिटाई करते हैं, खूब जोर जोर से ये रोते हैं। विद्यालय में पता लगता है पिताजी को, तो ये दौड़ करके विद्यालय चले जाते हैं, उसे गोद में उठा लेते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, अर्जू करते हैं कि आज के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, अब ऐसी गलती नहीं करेगा। खूब भोलेनाथ को मनाते हैं लेकिन ये मानने का नाम नहीं लेते। कंधे उनके भीग जाते हैं आंसुओं से। आगे जाने पर फिर माँ बाल मंडली दिखाई देती है
तो वो जो है सरक करके उनकी गोद से नीचे आ जाते हैं और बाल मंडली में जा करके अपना खुशियाँ मनाने लगते हैं। सभी बाल मंडली पुकारते हैं, माई पकाई गरगर हुआ हुआ, हम खाई हुआ नाक तिलक जुआ। सारे बच्चे यही चिल्लाते, हाथ उठाकर दौड़ करके, माई पकाई गरगर हुआ, हम खाई हुआ नाक तिलक जुआ। इस तरह की आनंद बातें सुन करके भोलेनाथ मारपीट और रोने की बात ही भूल गए। आगे जब है बच्चे जाते हैं, खेत में तरह तरह की चिड़ियों का झुंड बैठा हुआ है, अर्थात चिड़ियों से खेत की फसल भरी पड़ी है। तभी ये लोग दौड़ जाते हैं, रंग बिरंगी चिड़ियों को देख करके। कोई चिड़िया हाथ आ जाती, चिड़िया फुर फुर उड़ जाती थी, कोई हाथ नहीं लगती। यह भी दृश्य जो है बड़ा ही बूढ़े लोग को देखने में आनंददायक होता था। लोग कहते चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। अगर चिड़िया की जान की जाए तो बच्चों को कोई परवाह नहीं, क्योंकि चिड़िया तो उनके हाथ की खिलौना है। लोग कहा करते थे स्वभाव से कि लड़के और बंदर पीर पराई नहीं समझते, अर्थात वे स्वभाव से बड़े चंचल होते हैं। बचपना कितना प्यारा होता है, कितना अनूठा होता है। श्री पूजन सहाय जी ने इसमें बड़े ही रोचक ढंग से बाल स्वभाव को उल्लेख किया है। आगे जाने पर उल्लेख करते हैं श्री पूजन जी कि हम लोग आगे चलते हैं और एक ऊंचा टीला है, उसमें चूहे की बाबी है, बिल है, छिद्र है, उसमें ये लोग पानी उलीचने लगते हैं, पानी ले जा करके डालते हैं। लेकिन गणेश जी की सवारी चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आता है। सांप दौड़ा लेता है, सांप को देखते ही बच्चे भाग खड़े होते हैं। जैसे ही तैसे लोग भागते हैं, कोई किधर भी गिरता है, कोई किधर भी गिरता है, किसी को कहीं चोट आती है, किसी का सर फूटता है, किसी का पाँव भी खराब हो जाता है। हाँ, भागते भागते कांटों से, नुकीली चीज़ों से जो है शरीर छलनी हो जाती है, खून की बूंदें टपकने लगती है। श्री पूजन जी उल्लेख करते हैं कि मैं भागते 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 घर आता हूँ। पिताजी बैठक में बैठे थे, पुकारते हैं। वे उस समय हुक्का पी रहे थे, तंबाकू पी रहे थे। पुकारने पर भी मैं पिताजी की गोद में नहीं गया, मैं सीधा घर में माँ के गोद में जाकर गिर पड़ा। माँ जो है चावल चून रही थी, चावल बना रही थी और मैं उनकी गोद में जा कर के गिर पड़ा। मुझे हाँफते कांपते देख करके माँ की ममता, माँ की करुणा करा जाती है। वे बार बार अपने अंग लगा देती हैं, हृदय से लगा लेती हैं, उन्हें चुपकारती हैं, उनके आंसुओं को पूछती हैं, पूछती हैं। हाँ, वे सांस सांस की केवल आवाज़ कर पाते थे, इतने डरे हुए थे और इतने वे घायल गिर करके हो गए थे। उन्हें पता ही नहीं चलता माँ को कि मेरे बेटे को क्या हो गया। वे अपनी सुध खो देती हैं और बालक की ममता में पूरी हो जाती हैं। वे उनसे ज़्यादा रोने लगती हैं। पुनः जो है पिताजी भी आ जाते हैं और उन्हें गोद से लेना चाहते हैं, लेकिन भोलेनाथ जी कहते हैं कि मैं माँ का गोद नहीं छोड़ा, पिताजी के पास नहीं गया। बहुत अच्छी बात वे उल्लेख करते हैं कि मैं उस समय शांति की शिविर में, करुणा के कुओं में, ममता की मंजूषा में, प्रेम और स्नेह की चंदुए में बड़े चैन से सोया था। अर्थात माँ के आंचल का उन शब्दों में उल्लेख करते हैं। कहा जाता है कि बालक घायल होता है तो हॉस्पिटल में नहीं ठीक होता, माँ के पेट में ही ठीक होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैंने आपको कृतिका 10th क्लास का पहला पाठ माँ का आंचल, माता का आंचल पढ़ाया। इसमें जहाँ भी जो भी कठिनाइयाँ होगी आप स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर दीजिएगा, हम पुनः उसका निदान करेंगे। अगर विद्यालय सही समय पर खुल जाता है तो हम लोग फिर इस पाठ का पुनश्चरण करेंगे। तब के लिए और आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.